हेलो फ्रेंड्स, आज से हम पढ़ने वाले हैं एलजेब्रा। आज से हम मैथ्स का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम एलजेब्रा के जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेंगे वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम एलजेब्रा के सेशन पर जो भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम कॉन्सेप्ट आज डिस्कस करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन के ऊपर। लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम दोनों डिस्कस करेंगे। दोनों से एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? लीनियर इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी टॉपिक का नाम रहेगा लीनियर इक्वेशन। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन किया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो जब मैंने इस इक्वेशन को इक्वल टू ज़ीरो किया तब ये हमारी कहलाएगी इक्वेशन। क्या कहलाएगी? इक्वेशन कहलाएगी। और अगर मैंने लिख दिया ए एक्स बी वाई प्लस सी तो ये क्या कहलाता है? टर्म कहलाता है। ये वाला इतना पोर्शन क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा टर्म। और अगर आप इसको इक्वेट कर देते हैं, इक्वल टू ज़ीरो कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगी? आपकी इक्वेशन हो जाएगी। अब हम इसमें बात करते हैं, इसमें जो होंगे आप ये लिख लीजिए, वेयर ए बी सी जो होंगे वो क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। क्या होंगे? कांस्टेंट वैल्यूज होंगी। और एक्स वाई जो होंगे इसमें वो होंगे वेरिएबल्स। क्या होंगे? वेरिएबल्स होंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैं इसमें लिखता हूँ इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो हम इसमें क्या करेंगे? एक्स और वाई जो हमारे वेरिएबल्स है उसकी हम हाईएस्ट पावर चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पावर क्या है? वन है। और यहाँ पे वेरिएबल्स की पावर क्या है? वन है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? वन है। हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पर वन है, जिसे हम क्या कहते हैं? डिग्री। ठीक है, तो जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल्स की उसे हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। तो लीनियर इक्वेशन जो भी होगी उसकी डिग्री कितनी होगी? वन होगी। तो आप यहाँ ब्रैकेट में इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिए कि लीनियर इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर होगी या डिग्री जिसे हम कहते हैं वो क्या होगी? वन होगी। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल लिखा या मैं एग्जाम्पल मेंशन करता हूँ, जैसे x इक्वल टू फाइव, एक्स इक्वल टू फाइव लिखा, तो ये भी क्या है? ये भी हमारी क्या है? लीनियर इक्वेशन होगी। क्या होगी? लीनियर इक्वेशन होगी। जैसे आप क्या लिख सकते हैं इसको? x माइनस फाइव इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ x की पावर क्या है? वन है। तो वेरिएबल की पावर जब वन होती है, जिसे हम डिग्री बोलते हैं हाईएस्ट पावर को, तो ये क्या होती है? लीनियर इक्वेशन होती है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो इम्पोर्टेंट करके नोट कर ले, डिग्री वन वाली इक्वेशन जो भी होती है वो लीनियर इक्वेशन होती है। ये आप नोट करके लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? कि डिग्री वन वाली जो इक्वेशन होती है वो लीनियर इक्वेशन होती है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। जनरल फॉर्म जो होती है लीनियर इक्वेशन की वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ये जो होती है ये जनरल फॉर्म होती है किसकी? लीनियर इक्वेशन की। तो ये आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लीनियर इक्वेशन के बारे में और चर्चा करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसकी जो डिग्री होती है वो होती है टू। ये आपको याद रखना है। तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है वो कैसा होगा? वो होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। तो इसमें आप क्या करेंगे? वेरिएबल्स की फिर से हाईएस्ट पावर देखेंगे। हाईएस्ट पावर आपको क्या मिलेगी? यहाँ पर टू मिलेगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर होती है वो टू होती है, जिसे हम डिग्री बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री होगी वो क्या होगी?
डिग्री 2 होगी। तो ये आपको याद रखना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री होगी वो होगी 2 होगी। आई होप आपको डिग्री क्या होगी 2 होगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होगी 2 होगी। लीनियर इक्वेशन की जो डिग्री होती है वो 1 होती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री होती है वो 2 होती है। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा लीनियर इक्वेशन के ऊपर है, तो हम लीनियर इक्वेशन को डिटेल में समझने वाले हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। लीनियर इक्वेशन में सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आपको दे दी जाएंगी 2 इक्वेशन। मैं यहाँ नोट डाउन कर देता हूँ, आप देखें a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ऐसी 2 इक्वेशन दे दी जाएंगी। एग्जाम्पल में मैं आपको बता देता हूँ कैसी इक्वेशन आएगी। एग्जाम्पल आप यहाँ लिख लीजिए, 2x प्लस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0, 4x प्लस 8y माइनस 16 इक्वल टू 0। ऐसी आपको इक्वेशन दी जाएगी और आपको पूछा जाएगा कि आपको इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बताना है। तो आपको दे दीजिएगा, आपको क्या फाइंड करना रहेगा, फाइंड करना रहेगा आपको सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन की, इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है। ऐसी 2 इक्वेशन आपको दे दी जाएंगी। ठीक है, या प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द इक्वेशन, वैसे हमें उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एक इक्वेशन दी गई है, आपको इक्वेशन दी गई x प्लस वाई इक्वल टू 8 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो आप जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 8 प्लस 4/2। ठीक है, जब भी आप सॉल्व करेंगे तो 8 प्लस 4/2 मिलेगी, दैट इज 6, और y की वैल्यू मिल जाएगी आपको 2। ठीक है, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो x प्लस वाई अगर जब 8 रहेगा और x माइनस वाई इक्वल टू 4 रहेगा, आप जैसे भी इसको सॉल्व करेंगे या तो आप वैल्यूज रख के चेक कर लीजिए, तो x की वैल्यू आपको 6 मिलेगी। ठीक है, या y को आप कैंसिल कर लीजिए तो 2x इक्वल टू 12 आ जाएगा, x की वैल्यू 6 आ जाएगी, y की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, तो जब x की डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल होती है तो हम क्या बोलते हैं, इसको कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं, हम इसको बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। ये आपको याद रखना है जब x की डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पॉसिबल है। ठीक है, और एक और इक्वेशन में आपको देता हूँ, जैसे एक इक्वेशन होगी x प्लस वाई इक्वल टू 8 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 8। ये भी मैं आपको लिख के बता देता हूँ। ठीक है, आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, यही मेंशन कर दे रहा हूँ मैं, 2x हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और 8 इंटू 2 16 हो जाएगा। आई होप आपको इतना पता चल गया होगा। तो जब आपको इसको सॉल्व करेंगे तो 2x से 2x भी कैंसिल होगा और 2y से 2y भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो x और y दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ कौन सा सॉल्यूशन होगा, तो यहाँ होगा नो सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ x और y की वैल्यू नहीं निकल पा रही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में आपको एक और इक्वेशन देता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 14 दिया मैंने आपको, और 2x प्लस 2y इक्वल टू क्या दे दिया, 28 दे दिया। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे आप ऊपर वाली इक्वेशन में, ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको दोनों इक्वेशन सेम मिलेगी। कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा वहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, जहाँ x और y की वैल्यू पॉसिबल है उसको हम क्या बोल रहे हैं, यूनिक सॉल्यूशन। जहाँ पॉसिबल नहीं है x और y की वैल्यू, वहाँ
हम बोल रहे हैं नो सॉल्यूशन, और जब इक्वेशन एकदम सेम हो जा रही है तो वहाँ हम क्या बोल रहे हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोल रहे हैं। ये तीनों आपको पॉइंट याद रखना है। इसी के आगे कॉन्सेप्ट है तो वो मैं अभी डिस्कस करता हूँ। एग्जाम में आपको दो इक्वेशन दी जाएंगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ऐसे सिमिलरली इक्वेशंस इसी की तरह रहेंगी और आपसे पूछा जाएगा कि इनका सॉल्यूशन क्या है, जैसे कि मैंने अभी आपको डिस्कस किया। तो इसमें 3 केस बनते हैं और तीनों केस हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं यहाँ केस 1 लिखता हूँ। केस 1 हम डिस्कस करते हैं। केस 1 में क्या रहता है, जब हमारा a1 अपॉन a2 डस नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है, तब क्या होगा, तब होता है यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा तब, हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा। आप नोट कर लीजिए क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, फर्स्ट केस ये बनता है। पहले हम केस डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं केस सेकंड। केस सेकंड हमारा क्या कहता है, जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और डस नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा, तब यहाँ पर क्या होगा, तब होगा नो सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। केस थर्ड हमारा कहता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ पर कौन सा केस होता है, तो यहाँ पर होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस। तो यहाँ सॉल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, एक हम इक्वेशन लेके एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक इक्वेशन जैसे हमने ली 2x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम इसमें पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेशन क्या बनेगी, 4x प्लस 6y माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, जब हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को देखेंगे तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन इस इक्वेशन में मिलेगा, कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। क्यों इनफाइनाइट, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अब आप पूछेंगे क्यों, जब भी आप इस इक्वेशन में रखेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 तो आपको सारी वैल्यूज इक्वल मिलेगी। तो हमारा इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को, फर्स्ट वाली इक्वेशन को ही अगर मैं सिर्फ x और y वाली में 2 से प्रोडक्ट करता हूँ, ठीक है, 4x प्लस 6y लिख देता हूँ और ये जो c1 है उसमें मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ। जैसे मैंने x के कोफिशिएंट के साथ और y के कोफिशिएंट के साथ मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और थर्ड जो दिया हुआ है हमारा, जिस c1 की वैल्यू आप बोल सकते हैं, अगर मैं इसमें 1.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगी, माइनस 15 हो जाएगी इक्वल टू 0। 10 में मैंने 1.5 का मल्टीप्लिकेशन किया है तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, 4x प्लस 6y माइनस 15 हो जाएगी। ठीक है, तो जब यहाँ आप चेक करेंगे तो आपको कौन सा केस मिलेगा, यहाँ आपको मिलने वाला है नो सॉल्यूशन। इस इक्वेशन में आपको कौन सा केस मिलेगा, नो सॉल्यूशन मिलेगा। क्यों, क्योंकि आप इसको और इसको, फर्स्ट वाली को और इस वाली को कंपेयर करेंगे, फर्स्ट वाली को, तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो है, लेकिन ये c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ 1/2 आएगा और c1 अपॉन c2 में क्या आ रहा है, 2/3 आएगा जब 5 से आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इक्वल नहीं आ रहा है c1 अपॉन c2, लेकिन b1 अपॉन b2 इक्वल आ रहा है। तो इस इक्वेशन को आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे नो सॉल्यूशन। आप एक सामने, ठीक है। अब नेक्स्ट इक्वेशन अगर मैं बोलूँ, जैसे ये 2x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0 है, तो मैं यहाँ 2x में 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x के कोफिशिएंट वाले के साथ 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये इक्वेशन हो गई 4x प्लस, इसमें अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या बन जाएगी, ये 9y, और यहाँ पे मैं कुछ भी मेंशन कर देता हूँ, जैसे 12 मेंशन कर दिया इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ आप जब चेक करेंगे a1 अपॉन a2 वो b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं आएगा। तो इन दोनों इक्वेशन में, फर्स्ट वाली को और इस वाली इक्वेशन में कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा, आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आप इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करें
ठीक है। और इसी इक्वेशन से आप सेकंड वाली को कंपेयर करें और इसी इक्वेशन से आप थर्ड वाली को कंपेयर करेंगे तो आपको तीनों चीज़ें पता चल जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन जो थी वो सेम थी, दोनों इक्वेशन सेम थी, तो आपको कौन से सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 मिलेगा तो नो सॉल्यूशन मिलेगा। और जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 हुआ तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये 3 केस बनते हैं एग्जाम में, तीनों आपको याद रखना है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल देकर भी मैंने समझा दिया है कि क्या क्या डिफरेंस रहेगा, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब पूरी इक्वेशन सेम होनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको हमें कैसे आंसर करना है। तो अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि आपको 2 इक्वेशन दे दी जाएगी, जैसे यहाँ इक्वेशन मेंशन है 2x + 3y + 9 = 0, 3x + k - 1 × y + 12 = 0, और बोला जाएगा आप k की वैल्यू बताएं जब आपका सॉल्यूशन कैसा हो, नो सॉल्यूशन हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, यूनिक सॉल्यूशन हो। तीनों केसेस में आप k की वैल्यू बताएं। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे a1/a2 और c1/c2 का हम चेक करते हैं। c1/c2 को आप चेक करेंगे तो यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई किया गया, 1.5 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन यहाँ पे 1.5 से मल्टीप्लाई किया गया क्या, नहीं किया गया क्या। तो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस केस में जब ये वैल्यू आपको मिल गई है, जब ये वैल्यू आपको मिल गई है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो यहाँ पॉसिबल होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या बोलता है, जब आपकी तीनों वैल्यू सेम हो, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और इज इक्वल टू c1/c2। तो b1/b2 तो हम यहाँ बता नहीं पाएंगे, लेकिन c1/c2 देख के हम ये जरूर बता सकते हैं कि यहाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन इस इक्वेशन में नहीं निकलेगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, हमारा नो सॉल्यूशन हो और यूनिक सॉल्यूशन हो तब हमारी k की वैल्यूज क्या आएगी, ठीक है। तो जब नो सॉल्यूशन के केस में हम क्या करते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, नो सॉल्यूशन के केस में हम क्या चेक करते हैं, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो ये तो पता चल गया कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 है। तो हम इन दोनों को लेते हैं और वहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं क्या होगी। तो 2/3 इज इक्वल टू 3/k - 1, ठीक है। यहाँ b1 की वैल्यू 3 हो जाएगी और b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, k - 1 इक्वेशन को देखकर, ठीक है। तो मैं इसको और सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करूँ, 2 × k - 1 = 9, 2k - 2 = 9, ठीक है। तो 2k = 11 आएगा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11/2। जब k की वैल्यू 11/2 होगी तब हमारा क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। तो नो सॉल्यूशन के केस में k की क्या वैल्यू होनी चाहिए, 11/2 होनी चाहिए। तो जब k की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11/2 आ जाएगी। तो k की 11/2 पर सॉल्यूशन कैसा होगा, नो सॉल्यूशन होगा। अगर नो सॉल्यूशन के केस की बात की जाए और आपसे पूछा जाए कि k की वैल्यू क्या होगी, तो हम ऐसे करके, ये स्टेप है, ऐसे करके हम k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और सेम हमें क्या निकालना पड़ेगा, फिर यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की इक्वेशन क्या होती है, यूनिक सॉल्यूशन की अगर आप इक्वेशन लिखेंगे, यूनिक सॉल्यूशन में जब k की वैल्यू फाइंड करूंगे तो यूनिक सॉल्यूशन का मैंने आपको क्या केस बताया था, तो यहाँ केस होता है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हम निकाल चुके हैं, तो वैल्यू तो सेम ही आएगी k की, पर यहाँ क्या आ जाएगा, k डज नॉट इक्वल टू 11/2। तो k जब 11/2 नहीं होगा, ठीक है, तब क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और जब k = 11/2 होगा तो वहाँ क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो यहाँ निकलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो गया है, तो यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो होगा नहीं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा आज का लेक्चर। नेक्स्ट टर्म पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखते रहिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और स्टडी से रिलेटेड कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा।
और फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।